हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है आपका चौथे शिफ्ट का, फोर्थ शिफ्ट का पेपर हुआ है 13 नवंबर 2022 को। पेपर सॉल्यूशन आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। अनुमानित आधार पर तैयार किया गया पूरा पेपर सॉल्यूशन है। चलिए शुरू करते हैं। और बाकी के पेपर्स देखना चाहते हैं, कुल मिलाकर 4 शिफ्ट में फॉरेस्ट गार्ड का और 2 शिफ्ट में फॉरेस्टर के पेपर हुए हैं। तो उसके पेपर आपको बाकी के लिंक मैंने नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर से देख लीजिएगा। और पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हुए 1 नंबर के क्वेश्चन तक आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन से। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस के पेपर से रिपीट हुए हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। और साथ ही कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आगे परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। लाइक कर दें और साथ ही शेयर जरूर कर दें। चलिए 100वें नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। 130 डी चौथी शिफ्ट का पेपर है। 100 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हुए हम आते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है 100 नंबर के क्वेश्चन में, 100 में कहा गया है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। 99 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही 467 किलोमीटर। 98 राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 98 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 97 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है, मोस्ट है आगे की परीक्षा के लिए। मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है, बी आ जाएगा इसमें, मुहणोत नैणसी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित कौन सा नहीं है। 95 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सोम आ जाएगा, बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, ये वाला सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। 94 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने मनाया है। ये आ जाएगा इसमें कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 92 में कहा गया है चंपानेर की संधि, रिपीटेड है, 1456 एडी किन राज्यों के बीच हुई थी। 92 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों बी, मालवा और गुजरात के मध्य। रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और टोंक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 90 नंबर का। ठीक है, 90 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन आ जाता है जैन तीर्थ केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है। 89 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी आ जाएगा, जे बी कृपलानी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान में क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। 87 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कांकरेज दक्षिणी पूर्वी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 86 पर आ जाते हैं। पहले जिला कलेक्टर की सेवा का सदस्य होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगला क्वेश्चन है 85 राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ। सी आ जाएगा, रामनिवास मिर्धा। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 84 में कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है। कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है। 84 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 18। ठीक है,
84 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 पर आ जाते हैं, टड्डा आभूषण पहना जाता है। 83 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बाजू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उदयपुर आ जाएगा, इसमें रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 81 नंबर का, और 81 में कहा गया है उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? 81 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, धौलपुर से। अगला क्वेश्चन है, 80 राजस्थान में डैश का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है, किस जगह का? 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी की कजली तीज। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, ये रिपीटेड है, ठीक है। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। 79 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। आगे आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 78, कहा गया है 78 में पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य है, और 77 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पर आपके खनिज पदार्थ और क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मिलान भी कर देंगे। और 76 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा 76 में वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 3, 4, 2 और 1। कॉपर आ जाएगा आपके, खोह दरीबा से संबंधित है, ठीक है। जिप्सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा जमसार से। सीसा और जस्ता राजपुर देवारी से। और रॉक फॉस्फेट आ जाएगा झामर कोटड़ा से। तो इसमें आ जाएगा 3, 4, 2 और 1 वाला। अगला क्वेश्चन, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? 75 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जवाई बांध। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 74 है, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? 74 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बाड़मेर। ऑप्शन डी, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? रिपीटेड है। 73 में ए आ जाएगा, रानी प्रीमल देवी। अगला क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? 72 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जिलानी माता। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 71 में कहा गया है, लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही? 71 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कुचामणी ख्याल। आगे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 70 नंबर का। 70 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। 70 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कोटा में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? 69 में सी आ जाएगा, 2010 में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? 68 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में। 67 पर आ जाते हैं हम, कहा गया है 67 में, द्वितीय साका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 67 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन डी, झालरा पाटन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर का दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? बीकानेर से संबंधित कैप्टन JD हॉल वाला असंगत है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर आपके 63 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, रामदेव जी ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर 62 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, खेतड़ी सिंह सिसोदिया। नेक्स्ट चलते हैं हम 61 पर।
61 में कहा गया है यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश में होना चाहिए। विघटन से 6 माह के अंदर महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? ऑप्शन सी आ जाएगा, रिपन ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 59 में कहा गया है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन डी आ जाएगा, 10 जलवायु प्रदेशों में। धाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? 58 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों 58 में वो आ जाएगा ए, बाड़मेर में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित को मिलान करना है। यहाँ पर महल स्थान दिए हुए हैं और यहाँ पर महल और स्थान को हमें मिलान करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के अनुसार 4 2 3 1 मुबारक महल जो आ जाएगा जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है सुनहरी कोठी टोंक से संबंधित है। ये कई बार आ चुका है, रिपीटेड है 2022 की एग्जाम्स में से। और अगला आ जाता है आपके रेशमा महल सीकर से है और एक थम्बिया महल डूंगरपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 56 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? लालदास जी। ऑप्शन सी 56 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 55 पर आ जाते हैं 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? उदय सिंह द्वितीय। ऑप्शन डी 55 में डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम और अगले क्वेश्चन में कहा गया है पुरिया नामक पात्र हिस्सा है गौरी नृत्य नाटिका का। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? और इसमें आ जाएगा मंडोर। डी। दोस्तों बता देना चाहूँगा आपको कि राजस्थान का जो फॉरेस्ट गार्ड का 12 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, सेकंड पेपर जो हुआ था सेकंड शिफ्ट का वो आपके बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, बोर्ड ने इस पेपर को कैंसिल कर दिया है, दोबारा से री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जनवरी फरवरी के लगभग आसपास ये पेपर आपका आयोजित करवाया जाना है। तो इसमें आपके जो पेपर होगा उसमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से कई क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया है। तो फिर से प्रश्न आपके रिपीट होंगे तो निश्चित रूप से होते हैं, पेपर्स में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न पत्र बनता है। आपकी परीक्षा का पेपर बनता कहाँ से है? इन्हीं प्रश्नों में से उठा करके अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इन्हीं पेपरों की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पैटर्न भी पता चल चुका है और पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को तैयारी करते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लेकिन कि ऑप्शन से उठा करके क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पिछले पेपर में दे दिया गया है, जैसे कि आपके फॉरेस्ट गार्ड की 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन दे दिया है उसमें से ही ऑप्शन में से उठा करके 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना दिया है। ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इन पेपर्स को आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे आपकी अगली परीक्षा के लिए। पूरा पेपर ध्यान से देखें और ऑफिशियल आंसर की आपकी जल्द ही जारी होगी, उसके आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? 52 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, केवल 3 नंबर, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म की पहचान करें। 51 में गलत युग्म चुनना है और 51 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयदान देथा आशा घर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभ्यारण्य है? और यहाँ पर आ जाएगा ताल छापर। ठीक है, और ये रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लें। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, रिपीटेड है। इसमें आपके ए आ जाएगा मंडोर। ठीक है, 49 में ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 48 पर। 48 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? 48 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नाग पहाड़, भैरच, बाबई और बैराठ। भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? 47 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बैराठ सभ्यता। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 46।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? 46 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कांतली, ऑप्शन डी कांतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? 45 में सी आ जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? वालर नृत्य, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 43 में कहा गया है उनियारा चित्र शैली चित्र कला की किन शैलियों का मिश्रण है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 43 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जयपुर और बूंदी शैली। अगले क्वेश्चन पर आया था डैश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 42 में बी आ जाएगा बांसवाड़ा। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, और किस रूप में जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर। ठीक है, 7 सहेलियों का मंदिर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 40 पर। 40 में कहा गया है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? 40 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जयपुर। 39 हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 39 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है 38, राजस्थान सरकार ने डैश सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सरकारी बैंक बनाने के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? 38 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 37 पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? 37 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? 36 में डी आ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। आगे चलते हैं 35 पर आ जाते हैं। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 35 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा प्रथम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कब की? ऑप्शन बी आ जाएगा जून 2022 में। ठीक है, 34 में बी आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 33 पर आ जाते हैं। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? लालचंद कटारिया। बी, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? और यहाँ पर आपके ए आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। 32 में ए आ जाएगा। आगे चलते हैं 31 पर आ जाते हैं। 31 में कहा गया है अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? 31 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 143, 143। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा? 30 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा काला। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 29 नंबर का, और इसमें जैसा कि कहा गया है रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है? रैखिक गति का संरक्षण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? माइका। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? और 27 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध है गाय से। डी। आगे आ जाते हैं अगले पर। यीस्ट इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। 25 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा विटामिन बी का। निम्न में से कौन एक विषवांगी मिश्रण है? ऑप्शन बी निलंबन। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 में कहा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? और यहाँ पर ए आ जाएगा किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण डैश दर्पण होता है? ऑप्शन बी आ जाएगा उत्तल। 22 में आ जाएगा बी। 21 पर आ जाते हैं हम। 21 में कहा गया है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है 21 में सी आ जाएगा M1L
m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। ठीक है, वसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 20 में ऑप्शन ए आ जाएगा। ए के अनुसार 1 और 4 सही है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। और 4 भी सही है। शरीर वसा में उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा छोड़ता है। 19 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। 19 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 4, 1, 2 और 3 वाला। चलिए मिलान कर लेते हैं। जॉन डाल्टन आ जाएगा, बहु अनुपात का नियम। एंटोनी लेवोजियर, ये आ जाएगा आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अगला है रिक्टर पारस्परिक गुणों का नियम। और अगला है गे-लुसैक, ये आ जाएगा गैसीय आयतन का नियम। 18 नंबर के प्रश्न पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना है फर्स्ट और सेकंड का। 18 में ऑप्शन डी आ जाएगा, 2, 1, 4, 2, 3, 4 और 1 वाला। ठीक है, डी में देख सकते हैं 2, 3, 4 और 1 वाला है। और हम अब एक काम करते हैं, पहले मिलान कर लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। पहले हम मिलान कर लेते हैं 2, 3, 4 और 1 वाला। साबुन का फैन या झाग आपके फोम। ठीक है, जल में गाद, ये आपके 3 पर चला जाएगा, सोल। अगला है ओपल दूधिया पत्थर, ये आपके 4 पर चला जाएगा, जेल। और मेयोनीज पायस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर के प्रश्न पर हम आ जाते हैं। और 17 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, वायुयान के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? इसमें आ जाएगा सी, टैकोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का जमना? सी, यदि किसी सम चतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो तो सम चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात है √3:1। ये आ जाएगा 15 में। आगे चलते हैं हम। 15 के बाद हम आ जाते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। 14 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 25। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पर 13वें में आ जाएगा बी, 1, 2 और 4। 1 241, 2 337 और 4 नंबर 571। यदि x बराबर 7 + 4√3 और xy बराबर 1 हो तो 1/x² प्लस 1/y² का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें, 7 + 4√3/7 - 4√3। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। और 11वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, 2 संकेंद्रित वृत्तों के व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9π सेमी²। कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:7 था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, कितनी है? 10 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 24 वर्ष और 32 वर्ष। 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? डी आ जाएगा इसमें 100। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 8वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बंगलोर पहुंचता है। प्रवीण सुबह 8 बजे बंगलोर से निकलता है और 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करते हैं? 8 में आ जाएगा ए, सुबह 8:56 पर। यदि ए बी के समय में 4/5 दिन लेता है और एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है, बी की दक्षता क्या है? 7 में आ जाएगा ए, 8 सही 1/3%। आगे आ जाते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है छठा, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 हो तो दूसरी और तीसरी के बीच 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है?
छठे में आ जाएगा ऑप्शन ए 30। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 5। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मान का अनुपात 30:11:7 है तथा सिक्कों की कुल संख्या 480 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 में आ जाएगा सी 168। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो भिन्न जो प्राप्त होगी वो 3 सही 13/81 होगी। तो मूल भिन्न क्या है? 4 में आ जाएगा बी 16/9। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा। दिए गए चित्र में यदि L1 समानांतर L2 हो तो एक्स वाई जेड के मान क्रमशः क्या होंगे? और 3 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98 डिग्री 36 डिग्री 98 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दूसरा। इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, उसमें ही आपको इसका उत्तर पता चल सकेगा बोर्ड क्या उत्तर मानता है। इसमें एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि कितनी होगी? 1 में आ जाएगा डी 16 सही 3/7%। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। फॉरेस्ट गार्ड का चौथी शिफ्ट का पूरा पेपर उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।